कई बार खांसी आने पर जब खांसी काफी दिनों तक आपको आती है, महीना डेढ़ महीना, तो डॉक्टर आपको एक्सरे के लिए रिफर कर देता है। या ऐसे पेशेंट जिनको रेकरेंट एलर्जी, साइनस वगैरह की दिक्कत है, उन्हें भी कई बार डॉक्टर लंबी खांसी या गले में इन्फेक्शन होने की वजह से एक्सरे के लिए रिफर कर देता है। तो ऐसे केस है बहुत सारे यंग बच्चे जो कि अभी 10 साल या 8 साल के, या बहुत सारे एडल्ट 20-25, या बहुत सारे एजेड लोग 50 से 60 साल, उनके एक्सरे में एक रिपोर्ट निकल के आती है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। और कभी कभी ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लिखा रहता है, अर्थात काफी पुराना आपको ब्रोंकाइटिस हो चुका है। तो दोस्तों, ब्रोंकाइटिस शब्द सुन के घबराना नहीं है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी कारगर मेडिसिन है जो इसको जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। तो ब्रोंकाइटिस बेसिकली है क्या, इसकी चर्चा करेंगे, इसके क्या साइन एंड सिम्टम है और होम्योपैथी में क्या इसकी बेस्ट मेडिसिन है। एक एक करके चुनिंदा जो दवाएं हैं उनकी चर्चा करेंगे। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। चैनल पे न्यू है, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी नए वीडियो आएंगे आप उन्हें देख पाएंगे। तो दोस्तों, ब्रोंकाइटिस, जब भी शब्द आइटिस आता है किसी भी टर्मिनोलॉजी में, तो उसका मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन। तो ब्रोंकाइटिस बेसिकली जो हमारा लंग्स में, हमारे फेफड़े में एक ट्री जैसी संरचना होती है, अर्थात बहुत सारी ब्रांचेस, पतली पतली पाइप्स होती हैं जो अंदर जाके हमारे फेफड़े में खुलती हैं या जुड़ती हैं, जिससे हमारा ऑक्सीजन जो कि हम लोग नाक या मुंह से लेते हैं वो अंदर जाके एक्सचेंज करता है, हमारे शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, जिससे ऑक्सीजन जो कि हमारे ब्लड में घुल के हमें ताकत या ऊर्जा प्रोवाइड करती है। तो जब ये ट्री जो होता है, हमारे सांस की नलियों में जो ट्री बनी है, पाइप्स बनी हुई हैं, उनमें अगर सूजन आ जाती है, अभी सूजन इन्फेक्शन के चलते एक्यूट भी हो सकती है, हो सकता है आपको कोई बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो गया हो जिसके चलते आपके लंग्स की पाइप्स में सूजन आ गई हो, या आपको बहुत पुराना बार बार रेकरेंट, आपकी इम्यूनिटी डाउन है और आपको बार बार रेकरेंट सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, या आप एलर्जिक हैं डस्ट या धूल या इस तरह की पार्टिकल से, जो कि आपको बार बार खांसी की दिक्कत आती है। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये आपको समझना है कि ऐसे हर व्यक्ति जिन्हें जल्दी जल्दी खांसी का अटैक या दौरा आता है, या जल्दी जल्दी उन्हें खांसी पकड़ लेती है महीने में 1-2 बार, उनको भविष्य में ब्रोंकाइटिस होना निश्चित है। तो ब्रोंकाइटिस दोस्तों आगे चल के अस्थमा में कन्वर्ट हो सकती है, या प्रॉपर केयर ना करने पर ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन जो है वो भी कॉमन हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप इसका केयर करेंगे तो ब्रोंकाइटिस कोई बहुत बड़ी बीमारी की कैटेगरी में नहीं आता है। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो ये आगे चल के अस्थमैटिक या फिर ट्यूबरकुलोसिस का भी रूप ले सकती है। क्या क्या सिम्टम होते हैं जब पेशेंट को ब्रोंकाइटिस की दिक्कत होती है? तो सामान्यतः चेस्ट में पेशेंट को हल्का सा भारीपन या उलझन जैसा महसूस होना, या कभी कभी पेन होना, और खांसी के साथ चेस्ट में काफी ज्यादा दर्द होती है। कभी कभी खांसी में बलगम के साथ टिंच ऑफ ब्लड मिलकर आ जाता है। तो इसकी कुछ चुनिंदा मेडिसिन है, एक एक करके इनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर यंग बच्चों में समस्या मिल रही है तो बहुत ज्यादा पेरेंट्स घबरा जाते हैं, स्पेशली 10 साल 12 साल के बच्चों में जिनको खांसी की समस्या थी, एक्सरे करवाने पर ब्रोंकाइटिस आ गया। तो दोस्तों घबराना नहीं है, आपको करना ये है कि सबसे पहले बच्चे को फेरम फॉस 6X 4 गोली सुबह दोपहर शाम बायोकेमिकल टॉफी की तरह पेशेंट को खिला देनी है, या अगर पेशेंट खाने में नहीं इंटरेस्टेड है तो 4 गोली गर्म पानी में घोलकर बच्चे को सुबह दोपहर शाम 4-4 गोली 3 टाइम आपको पिलाना है। और साथ ही साथ एक मदर टिंचर टेरेबिन्थिन ओलियम 10 बूंद सुबह दोपहर शाम बच्चे को देना है। दोस्तों, टेरेबिन्थिन ओलियम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की बहुत पेटेंट और बहुत कारगर दवा है। बच्चे भी इसे लेंगे, बड़े भी लेंगे। अभी हम बच्चों की चर्चा कर रहे हैं इसलिए टेरेबिन्थिन का नाम अलग से ले रहे हैं। तो बच्चों की डोज 10 बूंद होगी, बड़ों को 15 से 20 बूंद लेनी है। सुबह दोपहर शाम फ्रीक्वेंसी यही रखनी है। तो बच्चों को फेरम फॉस तो लेना ही लेना है 6X फॉर्म में, टेरेबिन्थिन ओलियम मदर टिंचर फॉर्म में लेना है। और बहुत सारे सिम्टम्स बच्चे बताने में असक्षम होते हैं, सही से वो सिम्टम्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नेट्रम आर्स 30 पावर में सुबह दोपहर शाम, ये भी बहुत पेटेंट मेडिसिन है आपकी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के केस में। तो 30 पावर में नेट्रम आर्स को सुबह दोपहर शाम आप लगातार कुछ महीने चला दे, 1 से 1.5 महीने, आप देखेंगे खांसी की जो टेंडेंसी थी पेशेंट की वो भी काफी आराम हो जाएगी, और इनडायरेक्टली पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी, क्योंकि फेरम फॉस जो यहाँ पर है वो आयरन का कंटेंट बढ़ाकर पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे ओवरऑल इम्यूनिटी जो है बच्चे की वो
बढ़ जाती है। अब आते हैं एडल्ट या बुजुर्ग लोगों में। स्पेशली अगर बुजुर्ग लोगों में बात करें तो दोस्तों अमोन कार्ब एक ऐसी दवा है जहां पर पेशेंट खांसता तो जरूर है, बट वो इतना सक्षम है कि अंदर की कफ जो या बलगम है उसे भी नहीं खांस कर बाहर कर सकते। ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम याद कर लीजिए कि डॉक्टर साहब जब मुझे खांसी आती है तो मैं बिल्कुल भी बलगम बाहर नहीं निकाल पाता हूँ। पेशेंट की एज 50, 55, 60 साल की है, खांस तो रहा है बट बलगम अंदर ही फंसा हुआ, बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है। अमोन कार्ब सुबह शाम बीडी आप चलाएंगे, 4 से 5 ड्रॉप सीधे मुंह में देंगे पेशेंट को, या थोड़े से पानी में 1 चम्मच पानी में मिलाकर आप डायरेक्ट दे सकते हैं। कुछ दिन कंटिन्यू करें, पेशेंट के चेस्ट में जो भारीपन, पेन ये सब था इसमें काफी आराम होगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ जो कफ है इसमें भी ओवरऑल आराम हो जाएगा। एक बार पेशेंट की खांसी में आराम हो गया तो सूजन जो है अंदर से ब्रोंकाइटिस की समस्या वो खुद ब खुद धीरे धीरे सही हो जाएगी, एक तरह से सूजन कम हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों एंटिम टार्ट। ये एक ऐसी दवा है जो कि चाहे नॉर्मल खांसी हो, चाहे ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे अस्थमा, किसी भी बीमारी में अगर पेशेंट को ये महसूस होता है कि मेरे गले में कफ फंसा हुआ और जब मैं खांस रहा हूं तो आना तो मुझे ज्यादा बलगम चाहिए बट आ बहुत जरा सा रहा है, तो ये एंटिम टार्ट का बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है। 200 पावर में सुबह शाम 1 से 2 दिन मात्र देंगे, ज्यादा दिन इसे नहीं देंगे। वेट करेंगे 15 दिन का, पेशेंट को आराम फील होगा तो फिर सुबह शाम करके 1 से 2 दिन आप इसे रिपीट करेंगे। एंटिम टार्ट को बार बार नहीं देना है रेस्पिरेटरी के केस में, 1 से 2 खुराक, 1 से 2 दिन, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। सिम्टम क्या है कि पेशेंट को खांसते समय जब पेशेंट बाहर करने की कोशिश करता है कफ को तो लगेगा कि काफी ज्यादा बलगम आना चाहिए बट आता बहुत थोड़ा सा है। नेक्स्ट और बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों ब्राइनिया एल्बा, 200 पावर में सुबह शाम। इसका जो सिम्टम आपको निकल के आएगा कि पेशेंट की खांसी स्पेशली रात में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, कफ बिल्कुल नहीं आएगा रात में, बट जब पेशेंट सुबह उठेगा तो खांसेगा और बहुत बलगम आएगा। तो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कफ हो जाती है और नाइट में एकदम ड्राई कफ, और रात में खांसी भी बहुत आती है। तो रात में खांसी काफी आएगी, बलगम बिल्कुल नहीं। सुबह पेशेंट खांसेगा और बलगम काफी ज्यादा हो जाएगा। तो बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है ब्राइनिया का। सुबह शाम करके कुछ दिन 200 पावर में दें, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चाहे एडल्ट हो चाहे ओल्ड एज, ये सारी दवाएं अमोन कार्ब, एंटिम टार्ट, ब्राइनिया वहां पर काम कर जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर भी टेरेबिनथिन ओलियम मदर टिंचर, चाहे एडल्ट या बुजुर्ग, और बच्चों में तो देना ही देना है। एक्स्ट्रा मेडिसिन एक ऐड कर सकते हैं आप, सनेगा मदर टिंचर, अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा कफ या बलगम सीने में महसूस हो रहा है। अगर नहीं है तो सिर्फ आप टेरेबिनथिन देंगे, अगर बलगम काफी लग रहा है तो टेरेबिनथिन के साथ सनेगा मदर टिंचर को मिक्स कर देंगे। 15 से 20 बूंद थोड़े से गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम लेंगे। आपकी जो ब्रोंकाइटिस की समस्या है धीरे धीरे करके सही हो जाएगी, आपकी जो सूजन है चेस्ट की वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट केस है ब्रोंकाइटिस का, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं, जहां पर दिन भर पेशेंट खांसता रहता है, सीने में दर्द बना हुआ है, तो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में सभी पेशेंट्स को सुबह उठकर प्राणायाम या योगा करना चाहिए, जिससे उनका फेफड़ा जो है, लंग्स जो है वो थोड़ा मजबूत हो। लिमिट में रहकर 5 से 10 मिनट आप अनुलोम विलोम या कपालभाति जैसी बहुत सारी योगा एक्टिविटी हैं जो कर सकते हो, धीरे धीरे अपने फेफड़े को मजबूत कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।